है बांग्लादेश एक न्यूज़ है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज के ज़र्फ $30 बिलियन से नीचे आ गए। इन्फ्लेशन 9.24% का इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत हाई है अप्रैल महीने के अंदर, और ये बड़ा इन्फ्लेशन है, शार्प राइज है। जबकि पिछले साल अप्रैल में देखा जाए तो इसी बांग्लादेश के अंदर 6.29% का इन्फ्लेशन था। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। यहाँ पे एक बुरी न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो $29 बिलियन हो गए हैं। बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व थे $30 बिलियन पे ये एक बेंचमार्क सेट था, लेकिन अब बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व हैं ये नीचे जाना स्टार्ट हो गए हैं और $29 बिलियन पे ये आ गए हैं। और ये एक ख़राब सूरत हाल है। और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और क्यों बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो डाउन हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा, यानी इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश एक न्यूज़ है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज के ज़र्फ $30 बिलियन से नीचे आ गए। ये एक बेंचमार्क था और बहुत कोशिश कर रहा था बांग्लादेश की 30 पे टिका रहे। पहले एक टाइम था $48 बिलियन तक आ गए थे, ऑलमोस्ट इट वाज टचिंग $50 बिलियन। धीरे धीरे फॉल होता होता कल तो हालत ख़राब हो गई जब $29 बिलियन पे आ गया। जब उन एशियन क्लियरिंग यूनियन को $1.18 बिलियन जब उन्होंने रिलीज़ किया तो 30.97 पहले था, अब 29 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। इन द रीसेंट हिस्ट्री अगर आप देखो, जुलाई के अंदर 39.6 बिलियन था, अगस्त 39.6, सितंबर 36.48, अक्टूबर 35.8, नवंबर 33.7, दिसंबर 33.7, जनवरी 32.2, फरवरी 32.3, मार्च 31.14, अप्रैल 30.97 and today now on the May $29 billion continuously is going down. It's a worrying point. I think maybe another few months time उस पर बहुत बड़ा हिस्सा, इसलिए कि रेमिटेंसेस जो हैं, जो बांग्लादेशी बाहर रहते हैं, जो भेजते हैं अपने घर में पैसा, जो मनी भेजते हैं, that has gone down drastically, significantly. इन्फ्लेशन 9.24% का इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत हाई है अप्रैल महीने के अंदर, और दुनिया के काफ़ी कंट्री में 7, 8, 9% का इन्फ्लेशन चल रहा है। भारत में 5.5% के आसपास का चल रहा है, और ये बड़ा इन्फ्लेशन है, शार्प राइज है। जबकि पिछले साल अप्रैल में देखा जाए तो इसी बांग्लादेश के अंदर 6.29% का इन्फ्लेशन था। ये जो कंपाइलेशन है तो ईयर टू ईयर किया ही जाता है, और ख़ास तौर से इसमें जो विलेज का इन्फ्लेशन और जो शहरों का इन्फ्लेशन है थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। नॉन फूड आइटम्स के लिए 9.72%, जो कि नॉर्मल से भी ज़्यादा है, और फूड इन्फ्लेशन जो है 9.09% है, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ा है और बांग्लादेश के लोगों को तंग करने वाला भी है, क्योंकि 9% का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 10% का हो जाता है, और ये 9.24% है, तो ऑलमोस्ट 10% हो गया। तो 10% का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि जो चीज़ आपको लास्ट ईयर 100% की मिलती थी अब 110% की मिलती है। इसका मतलब ये होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद आप सबका। जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो तेज़ी से नीचे की जानिब आ रहे हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश ने अपने फॉरेन रिजर्व को स्टेबल करने के लिए IMF से पैकेज लिया था, और लास्ट ईयर बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $48 बिलियन को टच कर गए थे, और बहुत जल्द $50 बिलियन को क्रॉस करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की जो फॉरेन रेमिटेंस आती है, जो बांग्लादेश के लोग दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, वो जो पैसे हैं वो आना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसकी वजह पूरी दुनिया की जो ख़राब सूरत हाल है, जॉब्स की ख़राब सूरत हाल है, और इन्फ्लेशन और जो इकॉनमी के मसाइल हैं, इस वजह से बांग्लादेश पे भी इसका इम्पेक्ट आया है। और जो बांग्लादेश कोविड-19 वायरस से पहले तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी था साउथ एशिया की, आज वो भी मुश्किलात का शिकार है। अब बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $29 बिलियन पे आ गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो फिर भी बांग्लादेश बहुत बेहतर सूरत हाल में। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $4 बिलियन हैं, और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा कर्जा भी है एज़ ए कम्पेयर टू बांग्लादेश। बांग्लादेश पे कोई कर्जा नहीं है और पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। और यहाँ पे बांग्लादेश में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 9 to 10% को टच कर गया, और फूड आइटम्स पे स्पेशली 9% का इन्फ्लेशन जो है
एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है और बांग्लादेश के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। पेट्रोल प्राइसेस की वजह से भी उन पे इम्पैक्ट आया था और 50% जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। तो यहाँ पे बांग्लादेश में कुछ बुरी न्यूज़ देखने में आ रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन चैलेंजेस का सामना करती है और किस तरह से अपने शहरियों को यहाँ पे बेल आउट करती है। और इससे जो इकॉनमी की ख़राब सूरत हाल है पूरी दुनिया की, इससे बांग्लादेश किस तरह से टैकल करता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट की, तो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे जो टॉप के कंट्रीज़ में शामिल होता है। 35% इन्फ्लेशन रेट है जो कि कमर तोड़ महंगाई है। और बांग्लादेश में 10% है और भारत में 5 to 6% है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया और पाकिस्तान को भी भारत से सीखना चाहिए और बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए कि उनके अगर नेबर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6% है, तो बांग्लादेश को भी इसको कंट्रोल करना चाहिए। और क्या रीज़न्स हैं कि बांग्लादेश के शहरियों ने फ़ॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो भेजना कम कर दिए। इस पे भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी एक माशी बहरान का शिकार ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं बांग्लादेश जल्द अज जल्द इसका कोई सलूशन निकाल लेगा और हमेशा की तरह, जिस तरह आज से 51 साल पहले बांग्लादेश अलग हुआ था और आज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रिच हो चुका है, तो इस चीज़ का भी इन्फ्लेशन निकालेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न है कि बांग्लादेश के फॉरेन रिज़र्व डाउन हो रहे हैं और बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो हर्ट हो रही है और इन्फ्लेशन बांग्लादेश में भी इंक्रीज़ होती जा रही है? अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।